Hello friends, welcome to our channel. In this video, I'm going to share follow-up questions of cue card. Describe an area of science that interests you. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द बेस्ट इन्वेंशन इन द पास्ट 100 ईयर्स। पिछले 100 सालों में कौन सी बेस्ट इन्वेंशन हुई है। वेल, देयर आर नंबर ऑफ इन्वेंशंस हैव बीन टेकन आउट इन द पास्ट 100 ईयर्स। पिछले 100 सालों में बहुत सारी इन्वेंशंस हुई हैं विच हैव चेंज्ड आवर लिव्स, जिन्होंने हमारी लाइफ्स को चेंज कर दिया है। एंड वी कैन से दिस, और हम ये भी कह सकते हैं विच इम्प्रूव्ड आवर लाइफ्स, जिन्होंने हमारी लाइफ्स को बहुत इम्प्रूव किया है। बट अकॉर्डिंग टू मी, बट मेरे अकॉर्डिंगली द बेस्ट इन्वेंशन इज़ मोबाइल फ़ोन। बेस्ट इन्वेंशन मोबाइल फ़ोन है। द इन्वेंशन ऑफ इट चेंज्ड द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन द होल वर्ल्ड। इस इन्वेंशन ने कम्युनिकेशन सिस्टम को बिल्कुल चेंज कर दिया, पूरी दुनिया के कम्युनिकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया। वी कैन कम्युनिकेट एनीवेयर विद द हेल्प ऑफ इट। हम कहीं पे भी बात कर सकते हैं इसकी हेल्प से। एंड वी डू नॉट नीड टू गो एनीवेयर, हमें कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन सॉल्व अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स थ्रू इट। हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके द्वारा ही सॉल्व कर लेते हैं। नाउ मोस्टली वर्क्स आर डन बाय मोबाइल फ़ोन्स। अब के समय में बहुत सारे काम्स मोबाइल फ़ोनों के द्वारा ही हो जाते हैं। व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस ऑन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के ऊपर साइंस का क्या प्रभाव है। साइंस प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। साइंस का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। वी कम टू नो मैनी थिंग्स अबाउट यूनिवर्स एंड आवर लाइफ थ्रू इट। हमें अपनी लाइफ के बारे में और यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं साइंस के द्वारा। देयर आर नंबर ऑफ इन्वेंशंस, बहुत सारी ऐसी खोजें हैं विच हैव प्रूव्ड टू बी अ बून टू ह्यूमन लाइफ, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए वरदान सिद्ध हुई हैं। लाइक ए साइंटिस्ट इन्वेंटेड मैनी इक्विपमेंट्स। साइंस जो विज्ञानी हैं उन्होंने बहुत सारे इक्विपमेंट्स को इन्वेंट किया है विच हैव बीन डिक्रीज्ड द डेथ रेट, जिनसे डेथ रेट कम हो गया है। बिकॉज इन द पास्ट मैनी पीपल वर डाइड विद प्लेथोरा ऑफ डिसीज़। बहुत सारी बीमारियों के कारण लोग मर जाते थे, बहुत सारे लोग मर जाते थे। बट नाउ एवरी ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल। बट अब हर तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। विद द हेल्प ऑफ साइंस, साइंस के हेल्प से वी आर एबल टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ वी हैव टू डू वर्क इन द लाइट ऑफ लैम्प्स। अभी भी नहीं तो अभी भी हमें लैम्प्स की लाइट में काम करना पड़ता। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन इंडिविजुअल्स डू फॉर साइंटिफिक रिसर्च। लोग साइंटिफिक रिसर्च के लिए क्या कर सकते हैं। आई थिंक दे शुड टेक इंटरेस्ट इन इट। उन्हें इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। एंड ट्राई टू नो हाउ इन्वेंशंस टेक प्लेस। उन्हें ये पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे इन्वेंशंस होती हैं। एंड वन मोर थिंग इज़, और एक चीज़ और है, पीपल शुड डोनेट मनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च। लोगों को साइंटिफिक रिसर्च के लिए मनी डोनेट करनी चाहिए सो दैट दिस वर्क वुड नेवर स्टॉप, ताकि ये काम कभी भी ना रुके। बिकॉज ऑल इन्वेंशंस आर ओनली फॉर आवर बेनिफिट, क्योंकि सभी आविष्कार हमारे बेनिफिट के लिए होते हैं। सो ऑल शुड सपोर्ट इट, इसीलिए सभी को इसको सपोर्ट करना चाहिए। एंड हेल्प इट एज मच एज ऑल कैन, और सभी को इसकी उतनी मदद करनी चाहिए जितनी वो कर सकते हैं। एवरीवन शुड ऑलवेज गेट रेडी टू हेल्प इट। हर किसी को इसकी हेल्प करने के लिए रेडी रहना चाहिए व्हेन एवर इट नीड्स, जब भी इसको ज़रूरत हो। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इन्फ्लुएंस कैन इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन साइंस ब्रिंग अबाउट। साइंस में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या प्रभाव डाल सकता है। वेल, साइंस रिसर्च नीड्स टू थिंग्स। साइंस रिसर्च को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। द फर्स्ट थिंग इज़ मनी, पहली चीज़ है पैसा। एंड सेकंड इज़ इंफॉर्मेशन, और दूसरी है इंफॉर्मेशन। और वी कैन से नॉलेज, और हम इसको नॉलेज भी बोल सकते हैं। विदाउट दीज टू थिंग्स साइंस रिसर्च कैन नॉट वर्क कंटिन्यू। इन दोनों चीज़ों के बिना साइंस कंटिन्यू वर्क नहीं कर सकती। बिकॉज इफ़ इट डज नॉट हैव इन मनी, अगर इसके पास पैसे नहीं होंगे, देन हाउ कैन द इन्वेंशंस टेक प्लेस। तो कैसे इन्वेंशंस हो सकती हैं। फ्रॉम वेयर इट विल टेक रिक्वायर्ड थिंग्स। तो ये कहाँ से बिना पैसे के थिंग्स जो भी चाहिए उनको रिसर्च के लिए वो कहाँ से लेंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ़ इट डज़ नॉट हैव इनफ नॉलेज, अगर इसके पास इनफ नॉलेज नहीं होगी, देन इट इज़ ऑल्सो एन अनदर स्टोन इन द पाथ ऑफ सक्सेस। तो ये भी सक्सेस में
के बीच में एक रोड़े का काम करता है। बट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज़ अ सोल्यूशन ऑफ बोथ प्रॉब्लम्स। पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। इफ़ ऑल कंट्रीज़ गिव देयर हेल्पिंग हैंड्स टू वन अनदर, अगर सभी कंट्रीज़ एक दूसरे की हेल्प करें, देन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो कुछ भी असंभव नहीं है। दे शेयर देयर नॉलेज एंड फंड्स टू वन अनदर, अगर वो अपनी नॉलेज और फंड्स एक दूसरे के साथ शेयर करें, क्योंकि हर एक कंट्री के पास अपनी अपनी नॉलेज होती है। तो अगर हर एक कंट्री के पास अपनी अपनी नॉलेज होती है, अगर वो एक दूसरे के साथ शेयर करें तो इससे दूसरी कंट्री के लिए या सभी कंट्रीज़ के लिए कुछ भी रिसर्च करना इजी हो जाता है। देन रिजल्ट्स आर बेटर देन नाउ, तो रिज़ल्ट अब से कहीं बेटर आएंगे। एंड नो कंट्री हैज़ टू फेस दीज प्रॉब्लम्स, और किसी भी कंट्री को इन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।